नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम, जिसका फरवरी 2022 में आवेदन लिया गया था। लगभग 2430 पदों पर इसका आवेदन लिया गया था और 1.5 साल बीत गया है, अभी तक इसकी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। यानी अभी तक कहा जाए तो टेंडर प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैकेंसी जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत आरामदायक नौकरी है। आप लोग अगर इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। साथ में इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं चल रही है, एग्ज़ाम इसका कब तक करवाया जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। जो सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, सबसे टेंशन आप सभी को इसका ही टेंशन भारी पड़ा हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए 2430 पदों पर जब इसकी भर्ती आई हुई थी, आवेदन प्रक्रिया ली गई थी, तो लगभग वर्कशॉप हैंड के 120 पद थे, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 हैं, हेड ऑपरेटर के 936 हैं और तीनों ही जॉब अपने आप में बहुत बेहतरीन जॉब हैं। अगर बात किया जाए तो लगभग 73,000 के आसपास वर्कशॉप हैंड में जो है इसमें फॉर्म पड़े हुए हैं, 75,000 के आसपास हेड ऑपरेटर पे फॉर्म पड़े हुए हैं और 1374 पदों के लिए लगभग 3.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। तो हेड ऑपरेटर वालों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि 936 पदों के सापेक्ष केवल 75,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। बहुत ही गोल्डन चांस है, आप तैयारी करिए। साथियों, अगर टेंडर प्रक्रिया की बात की जाए, इसके आगे हम लोग पाठ्यक्रम में बात करते हैं कि पाठ्यक्रम को आपको किस हिसाब से तैयार करना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत आसान हो सके। एक सूझबूझ के साथ आप तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, अन्यथा आप ऐसे पढ़ते ही रह जाएँगे। देखिए टेंडर का क्या हुआ, टेंडर प्रक्रिया जब आखिरी बार आया था, तो उस 30 जून को जब इसकी डेट आई थी, तो उसके बाद से कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। देखिए आपको भर्ती जब आई है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको क्लियर करना है। ये टेंडर प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं, आपको इससे क्या लेना-देना? आपको बस ये लेना-देना है कि एग्ज़ाम इसका कब तक करवाया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया कुछ लोग कह रहे हैं कि लगभग-लगभग फाइनल हो चुका है। टीसीएस कंपनी इस टेंडर प्रक्रिया को ले चुकी है। चलिए आप इस बात को मान लीजिए कि टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है। आप टेंडर के बारे में फ़िक्र करना ही छोड़ दीजिए। आप ये मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम जो करवाया जाएगा, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हर हाल में करवा लिया जाएगा। इससे लेट नहीं करवाया जाएगा। तो आपके पास जो 2 से 3 महीने का वक़्त बचा है, आप ये समझ लीजिए कि इससे लेट एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही इस एग्ज़ाम को करवाएगी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को अभी 52,000 नए कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, उसको भी एग्ज़ाम करवाना है। तो जो नई भर्ती आने वाली है, उससे पहले ही ये भर्ती क्लियर करवाएगी, इस बात को आप हम लोग 100% नोट कर लीजिए। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के ज़्यादा ये भर्ती इसी के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट करवाया जाएगा। और रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, हो सकता है इसको हाइब्रिड मोड में ही करवाएँ और हाइब्रिड मोड में करवाने के पूरे-पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि डेस्कटॉप पे आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आपका क्वेश्चन आएगा और आपको ओएमआर शीट में इसका आंसर भरना पड़ेगा। अगर हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाता है, तो ये मान के चलिए कम से कम 5 दिन में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। 5 दिन में और कम से कम 1 दिन में 3 शिफ्ट होगा, तो लगभग टोटल 14 से 15 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। हालाँकि जो 5,39,841 आवेदन लिए गए हैं, इनमें साढ़े 3 से 4 लाख ज़्यादा आप इसमें विद्यार्थी पेपर नहीं देने वाले हैं। लेकिन फिर भी हाइब्रिड मोड में जब एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो सीटों की जो सीट इतने हैं आवेदन लिए गए हैं, सारे सीटों की व्यवस्था की जाएगी, तो वो लगभग 5 से 6 दिन लग जाएँगे एग्ज़ाम करवाने में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्वेश्चन का लेवल जो हाइब्रिड मोड में आएगा, तो थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी वाला करने वाला रहेगा। इसलिए आपको अभी से तैयारी करना जुट जाना चाहिए। अगर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम करवाता है, तो एक ही दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम फाइनल कर देगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर 1 दिन में करवाता है, तो आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा कि बस 2 ही पेपर बनेगा और उसी को ज़्यादातर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। अन्यथा हाइब्रिड मोड में होगा, तो नॉर्मलाइज़ेशन के ज़्यादा चांस बनेंगे और आपको तैयारी जो है एक अलग हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें अलग-अलग लेवल के क्वेश्चन आपके बनाएँगे। टीसीएस कंपनी अगर इसको ली होगी, तो टीसीएस का लेवल जो होता है वो ईज़ी टू मॉडरेट ही होता है ज़्यादातर, लेकिन इसकी मूड के ऊपर है क्या क्वेश्चन आगे बनाएगा। अगर बात किया जाए सेफ स्कोर की, तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं इसमें पाठ्यक्रम की। इसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 अंक के होते हैं। मतलब इसका जो पाठ्यक्रम है वो 200 प्रश्नों का है और 400 अंक का होता है, समय 2.5 घंटे का देता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती ही नहीं है। यानी हिंदी जो रहेगी वो आपको 50 प्रश्न की रहेगी, रीज़निंग आपकी 50 प्रश्न की रहेगी, मैथ 50 प्रश्न की रहेगी और विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन ये आपका 50 प्रश्न का रहने वाला है। तो हिंदी के 50 क्वेश्चन तो फिक्स है कि हिंदी के 50 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो हिंदी में लगभग-लगभग 40 क्वेश्चन सारे विद्यार्थी कर ले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन तक पहुँचाने वाले, उसमें आप जो है गड़बड़ी मत करिए, इसकी तैयारी बराबर करते रहिए। संधि, समास, व्याकरण ये सब आप बराबर पढ़ते रहिए। बाकी अगर रीज़निंग की बात किया जाए,
हो सकता है रीजनिंग के और मैथ का, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ के भी होते हैं। हो सकता है कि रीजनिंग के 60 क्वेश्चन पूछ ले, मैथ के 40 ही क्वेश्चन पूछे, या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैथ का जो है थोड़ा सा 50-50 ही, मैथ रीजनिंग का आंकड़ा अनुपात जो है रेशियो 50-50 का ही रहे। तो हिसाब से अगर देखा जाए रीजनिंग के क्वेश्चन आप पूरे पूरे सॉल्व करते रहिए। लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो मैथ में मान के चलिए अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो 100 मार्क्स में आपके कम से कम 80 मार्क्स का आपका जो है वो अर्थमेटिकल रहेगा, 80 मार्क्स का आपके अंगड़ितीय प्रश्न रहेंगे, जबकि 15 मार्क्स के आपके डीआई के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको डीआई पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, और साथ में 5 नंबर के इसमें 5 मार्क्स के आपके मेंसुरेशन पूछ सकता है। इस तरीके से यही आपका अनुपात रेशियो रहने वाला है मैथ में। 80 मार्क्स के आपके केवल अंगणित ही पूछेगा, ठीक है, और 15 मार्क्स के डीआई। जबकि विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की बात किया जाए, अगर विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में 100 मार्क्स के पूछेगा, तो 100 मार्क्स में कम से कम 40 मार्क्स के आपके भौतिक विज्ञान पूछने वाला है। भौतिक विज्ञान में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे भौतिक जगत तथा माप, गति के नियम, विद्युत धारा, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की संचार व्यवस्था, चुंबकीय तरंगे, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक विज्ञान से, इन्हीं को आप 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। जबकि सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और विविध प्रश्न, तो इस तरीके से आपको तैयार करने हैं। और जो है बहुत अंदर के क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं, लेकिन यह है कि सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा लेवल आपका ठीक ही ठाक रहने वाला है। साथ में करंट अफेयर्स आप जरूर रिवाइज करते रहिए, हो सकता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप में ज़्यादा पूछ ले, तो करंट अफेयर्स भी आपको साथ में पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी करेंगे, और टेंडर वेंडर की चीज़ों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे। आपको बस एग्जाम डेट से मतलब है। एग्जाम डेट आपका जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करवाया जाएगा। टेंडर क्या है, टेंडर का कल नहीं तो परसों फाइनल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट जब तुरंत ही आ जाएगा तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। और आप अभी अगर एग्जाम में डेट 1 महीने के अंदर आ भी जाएगा, तो आप सुनेंगे तो कहेंगे इतना जल्दी एग्जाम डेट कैसे आ गया, अभी तो मेरी तैयारी भी नहीं हुई है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके पास पूरा तैयारी करने का मौका रहे, और आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकें। साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जानकारी समझ पाए होंगे, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिएगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।